अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाला सी नेट एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ने अपना सी नेट का एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया है। अब किस तरीके से हमें अपडेट देखनी है, कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है, पूरी जानकारी आज मैं दूंगा, वीडियो में बने रहिए। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को गूगल क्रोम, जो भी आपके पास सर्चिंग इंजन है, वहां पे अपना ओपन कर लेना है और उस पर लिखना है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लिखोगे। जैसे मैंने अपना क्रोम खोल लिया है और क्रोम खोलने के बाद मैंने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी सर्च किया गूगल पर। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसे ही डालोगे, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की खुल जाएगी और ये आप देख सकते हो सामने ही। सबसे पहले ही आज मॉर्निंग में अपडेट आ चुका है, सी नेट कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है बच्चों। अब आपको करना कैसे, अपडेट कैसे देखनी है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी ऑटोमेटिक। देन आपको पीडीएफ ओपन कर लेनी है, पीडीएफ ओपन कर लेनी है जैसे कि मैंने की है, और यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, एप्लीकेशन अवेलेबल है अब 24 मार्च, यानी कि आज आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। लास्ट डेट बच्चों ध्यान में रखने वाली बात है 26 अप्रैल, यानी कि नेक्स्ट मंथ 26 अप्रैल तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो। फॉर्म करेक्शन विंडो कब तक खुली रहेगी? फॉर्म करेक्शन विंडो आपकी 19 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक का खुला रहेगा। तो लास्ट डेट हमारा एप्लीकेशन फॉर्म का 26 अप्रैल है और 26 अप्रैल तक ही हम करेक्शन कर सकेंगे अपनी विंडो पर, अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर। ठीक है, तो आपको 26 अप्रैल से पहले ही भर लेना है। आपको अपना एग्जाम फॉर्म 24 मार्च यानी कि आज रिलीज हुआ है और 26 अप्रैल तक ये लास्ट डेट है, तो आपको 25 से पहले पहले आपको भर लेना है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आज ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। और आप पहले से तैयारी कर ही रहे होंगे, आई होप सो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे सी नेट एग्जाम का। तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हुआ, आपके सामने है सी नेट एंट्रेंस टेस्ट का एक ऐसा सुनहरा मौका। जल्दी से अपना बीएससी नर्सिंग करने का सपना पूरा कीजिए। उसके बाद मैं बात करूं एडमिट कार्ड जो रिलीज होंगे बच्चों, 14 मई तक आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे और जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होगा, आपका जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो होगा 21 मई को। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, 21 मई 2025 को आपका एग्जाम होगा। और जो आपका प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन है, डेट ऑफ रिजल्ट है, ये अभी डेट नहीं आई है। आपका विद इन कुछ मंथ के अंदर आपका जैसे एग्जामिनेशन खत्म होता है, देन आपका यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाएगा कि आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर करना है और आपका जो प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन है, कहाँ पे एग्जाम देना है, वो भी आपको 21 तारीख से पहले आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है आज की कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। जल्दी से भरिए, किस तरीके से भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा यहाँ पे हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो, फॉर्म से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, देन आप यहां पर कांटेक्ट कर सकते हो दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर। तो सामने आपके हेल्पलाइन नंबर भी है, ईमेल भी है, ईमेल भी कर सकते हो, क्लियर है। और वेबसाइट पर जाकर भी आप उनके देख सकते हो यूनिवर्सिटी के बारे में। अब मैं थोड़ी सी और जानकारी दे दूं, आपको पता तो चल गया एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, कब हमारी लास्ट डेट है, कब से हमें भरना है, ये तो आपको पता चल गया। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की थोड़ी सी और डिटेल, जैसे कि एग्जामिनेशन फीस क्या लगने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्या रहने वाली है, किन एज के बच्चे एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए एलिजिबल है, ये सारी बात हम करने वाले हैं। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में भी जान लेंगे, एसटी एससी ओबीसी जनरल कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन मिल रहा है, और हमारे जो स्टेप ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए मैंने प्रोसेस बता दी है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही जाओगे, अपडेट पर क्लिक करोगे, जो आपकी अपडेट आई है सी नेट एप्लीकेशन फॉर्म की, और वहीं पर एक क्लिक में आपकी पीडीएफ आपके विंडो आपके फोन में आ जाएगी और वहां पे पूरा स्टेप लिख सकते हो। चलिए वीडियोज के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं कि पहला स्टेप क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वह फिलअप करनी है। देन सेकंड स्टेज पर आपको एड्रेस फिल करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो आपने की है, 12th क्लास पास की है, कौन से स्ट्रीम से पास की है, तो वो सारी यहाँ पे डालना है। आपकी फोटो सिग्नेचर वेरिफिकेशन सीट है, वो आपके फोटो लगेगा, आपका सिग्नेचर का फोटो लगेगा, क्लियर है। बैंक की डिटेल भरनी होगी
और लाइव फोटो अपलोडिंग होगी। लाइव फोटो का मतलब जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तभी एक फोटो क्लिक कर फ्रंट कैमरे से वहां पे अपलोड की जाएगी। लाइव फोटो का मतलब होता है तुरंत एट अ टाइम आपको फोटो क्लिक करके अपडेट करनी है। थर्ड स्टेप में आपका फीस सबमिनेशन है। जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट हो जाते हैं, फॉर्म फिल कर देते हो, तब आपकी फीस सबमिट होगी, फीस आपकी लगेगी। फोर्थ स्टेप में फाइनल फॉर्म सबमिट होगा। जैसे ही आपकी थर्ड स्टेप कंप्लीट होगी, फीस सबमिट होगी, यानी कि स्टेप आएगा, उसको कंप्लीट करना है। फिर सिक्स्थ, एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा 14 मई तक, ठीक है, एडमिट कार्ड मिल जाएगा। सातवां एग्जामिनेशन, डेट, टाइम, वेन्यू, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस क्या रहने वाला है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आगे पीडीएफ में आपको मिलेगा। 7th नंबर पर हमारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स, कॉन्सेप्ट और क्राइटेरिया है वो सारा मेंशन किया हुआ है पीडीएफ के अंदर। और 8 में रिजल्ट, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मेरिट लिस्ट किस तरीके से लगता है, कैसे होता है, और नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, ये सारी चीजें वहाँ पे मेंशन होगी। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है जनरल इन्फॉर्मेशन। हमारी ये कुछ यूनिवर्सिटीज है। सेंटर फॉर कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस विल बी अवेलेबल इन दिस सिटीज: आगरा, आजमगढ़, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्जापुर और सहारनपुर। इन सेंटर पर आपको एग्जाम देने जाना होगा। यहाँ पे जितने भी सेंटर, यानी कि 20 सेंटर मेंशन किए हुए हैं, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर, 20 सेंटर यहाँ पे अवेलेबल है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला CNET एग्जाम होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग कोई भी सेंटर डालकर, जो भी आपका करीबी सेंटर होगा, अगर आप मेरठ के रहने वाले हो तो मेरठ सेंटर डाल लो, वाराणसी के रहने वाले हो वाराणसी के डाल लो, मुरादाबाद के हो, लखनऊ के, जो भी आपका नियर बाय सेंटर होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म में डालना है। देन जो आपका एग्जाम होगा वो आपका इन्हीं सेंटरों पे होगा। क्लियर है इतनी बात? चलो, ये तो आपको पता चल गया। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं कितनी फीस लगनी है। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एग्जामिनेशन फीस जो जर्नल कैटेगरी की लगेगी, जर्नल कैटेगरी की जो आपकी फीस लगने वाली है वो 3000 रुपये लगने वाली है। अगर आपको CNET का एग्जाम देना है तो आपको 3000 रुपये पे करने पड़ेंगे सबमिनेशन फीस के, एप्लीकेशन फॉर्म के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो हमारे ST ST वाले हैं, PWD वाले कैटेगरी के हैं, उनको रिजर्वेशन दिया गया है और यहाँ पे 2000 रुपये उनकी फीस लगने वाली है। जनरल कैटेगरी की 3000 रुपये और जो हमारे SC ST वाले हैं उनके लिए 2000 रुपये लगने हैं। ओके, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कौन से बच्चे CNET का एग्जाम भर सकते हैं? जिनकी एज 17 साल की होगी, है ना, 17 साल बच्चे की एज होगी, 31 दिसंबर 2025 से पहले वो 17 साल का हो चुका होगा, तो वो बच्चा CNET एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकता है। ओके, इतनी बात क्लियर हो चुकी है, गुड। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया की। जिस बच्चे के पास 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशंस को पास किया हो साइंस स्ट्रीम से और 45% उसके मार्क्स हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, वो बच्चा भर सकता है एग्जाम को। एंड पास इन इंग्लिश इंडिविजुअली फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी इंग्लिश भी उसके पास सब्जेक्ट होना चाहिए और पास होना चाहिए कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड से। ऐसे नहीं कहीं से भी उसने 12th क्लास कर ली, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो गया, CBSE बोर्ड हो गया, कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए, अप्रूव बोर्ड होना चाहिए, वहाँ से 12th क्लास पास किया होना चाहिए PCB सब्जेक्ट से, जिसके मार्क्स कम से कम 45% तो आने चाहिए, तो वो बच्चा CNET एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, ये तो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हमारा क्राइटेरिया क्या है, एज कितनी लिमिट है और हमारी एग्जामिनेशन फीस कितनी लगनी है, और भी इसमें डिटेल है, आप लोग पढ़ सकते हो। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट आपका अधूरा रह चुका है, आप हमें कमेंट ड्रॉप कीजिए। CNET एग्जाम से रिलेटेड, CNET एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, हम आपका सोल्व आउट करके देंगे, बस आपको कमेंट करना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव अप टू डेट रहने के लिए, BSc नर्सिंग से रिलेटेड सारे कोर्सेज के बारे में जानने के लिए और BSc नर्सिंग को जानने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नर्सिंग से जुड़ी सारी अपडेट आपको देते हैं। मैं मिलूंगा एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।